हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं रिप्लाई 1988 के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग है 9.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिप्लाई 1988 ये जैसा कि नाम कह रहा है 88 में बेस्ड ये शो है। ये शो 5 फैमिलीज के बारे में है जो एक ही लेन में रहते हैं। अब ये पांचों फैमिलीज इतनी ज्यादा क्लोज है, हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहती है। हर ओकेजन साथ में सेलिब्रेट करना, हर छोटी चीज में मजे करना, हर चीज में कहते हैं ना कि एक दूसरे के घर में घुस जाना, इतना ज्यादा क्लोज है। अब ये पांचों फैमिलीज के अंदर बच्चे हैं, लेकिन सभी फैमिली में एक एक बच्चा ऐसा है जो सेम ईयर में बॉर्न हुआ। मतलब 5 ऐसे, और ये जो 5 बच्चे हैं वो पांचों इतने ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से। उसमें 4 लड़के और 1 लड़की है। 2 लड़का है या लड़की उनमें कोई फर्क नहीं है, बिकॉज वो पांचों बिल्कुल एकदम कहते हैं ना ऐसे क्लोज फ्रेंड्स है कि फर्क ही नहीं पड़ता है कि लड़का है या लड़की है। अब साथ में बड़े होते होते उन्होंने सब कुछ साथ में देखा है, साथ में सीखा है, हमेशा साथ रहना। अब धीरे धीरे जब हम 1988 ईयर की बात कर रहे हैं, तब वो सारे एक प्यूबर्टी एज में आए। अब धीरे धीरे प्यूबर्टी एज में आए हैं तो लड़का और लड़की का फर्क समझ में आने लगता है और थोड़ी बहुत कहते हैं ना अट्रैक्शन फील होने लगता है। यस, तो धीरे धीरे उनके बीच थोड़ा सा ट्रायंगल आता है। उसके अलावा अब ट्रायंगल पर हम बाद में जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शो है कि आपके हर क्राइटेरिया को पूरा कर सकता है। मैं इस शो के बारे में जितना कहूं उतना कम है। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट शो है। एनीवन एंड एवरीवन जो के ड्रामा फैन है उसने लगभग ये शो देखा ही हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज डू नॉट मिस दिस शो। इस शो के अंदर बहुत सारी खूबियां, राइटिंग इज एक्सीलेंट अबव पार और डायरेक्शन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट इज फैंटास्टिक। लेकिन ये डायरेक्टर की ना एक छोटी सी वीकनेस है। पहले 1 या 2 एपिसोड ना उनके थोड़े वीक होते हैं। मैंने जब ये शो देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है। I mean, सारे के सारे कैरेक्टर्स क्वर्की है, मतलब थोड़े अजीब है, थोड़े पागल है, विचित्र है। तो और जैसा कि हम सारे दूसरे कोरियन शोज के अंदर सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होता है। कोरियंस आर नोन टू फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग। उनको सब कुछ बड़ा ब्यूटीफुल और अच्छा दिखने वाली चीजें चाहिए होती। तो हमें भी जब मैंने ये शो शुरू किया, सारे जो हमारे 5 मेन एक्टर्स है, ये जो पांचों फ्रेंड्स है, कोई भी सुंदर नहीं है, सारे अजीब है और स्टोरी कहाँ जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ा वो लगा, मैंने शो देखना बंद भी कर दिया। बट बिकॉज आई हैड सीन दिस डायरेक्टर एंड राइटर डुओ का जो दूसरे शोज देखे थे एंड दे वर सो अमेजिंग, मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से देखना शुरू किया। जैसे ही लगभग दूसरा एपिसोड खत्म हुआ तो आई गॉट कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द होल शो। ईच एंड एवरी सीन इन इटसेल्फ इज अमेजिंग। इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट्स ब्रेथटेकिंग। इंडिविजुअली अगर आप इस पूरे शो को सीन वाइज ब्रेक करते हैं, एक एक सीन इज एपिक। एब्सोल्युटली, या तो आपको इमोशनली रुला रहे हैं, विच इज अ गुड क्राई। इट्स नॉट लाइक अ दुखी होके रो रहे हैं। इतने आप इमोशंस फील करते हैं इस शो के अंदर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। When I start talking to my bestie about this show, we can go hours and hours and hours talking about इतने सारे सीन्स है। You cannot pick one scene which is the best scene of the show. इतने सीन वाइज डिवाइड करो, एक से बढ़कर एक सेकंड आप हंस रहे हो, एक सेकंड आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, दूसरे सेकंड आप इमोशन में आकर रो रहे हो। इतना ज्यादा टचिंग। आई मीन, हाउ कुड दे इवन राइट और डायरेक्ट सच अ फैब्युलस शो? Oh my God, I can just go on and on and on. फ्रेंडशिप इतना ब्यूटीफुली दिखाई है कि अब हमें लगेगा कि अगर फ्रेंडशिप हो तो ऐसी हो। रोमांस इज सो नाइस कि यू नो एवरी सेल इन योर बॉडी विल वाइब्रेट विद दैट लव। इट जस्ट, द शो एमिट्स सो मच ऑफ लव। एट द सेम टाइम ऐसे फनी मोमेंट है कि आप गिर गिर के हंसेंगे।
मतलब अगर आप अकेले देख रहे हैं, दूसरे रूम में कोई सोचेगा कि मतलब क्या हो गया, इसको कुछ दौरा पड़ा जो इतना जोर जोर से हंस रहा है। इतना मैडनेस की लेवल तक का लाफ्टर आप कर सकते हैं। एंड एक एक इंसिडेंट, आई डोंट नो हाउ दे थिंक ऑफ सच सीन्स। ब्यूटिफुल इज एन अंडरस्टेटमेंट। एक एक चीज अमेजिंगली दिखाई है। बेसिकली फ्रेंडशिप दिखाई है, उनकी स्कूल की लाइफ, हाई स्कूल में है सारे, तो हाई स्कूल के इंटरपर्सनल रिलेशन और दोस्ती के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं। उसके बाद पूरा फैमिली सीन, फैमिली के लिए अब क्या कुछ नहीं करेंगे। एंड बहुत ड्रामेटिक वे में, सैक्रिफाइसिंग वे में नहीं, बट इन अ नाइस वे। एट द सेम टाइम जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स का जो अपनापन है, यू नो नेबर्स आर लाइक योर सेकंड फैमिली, जो इस सारे शो में इतना अच्छे से दिखाया है। और सब कैरेक्टर्स आर सो अमेजिंग। कास्टिंग इज फैंटास्टिक, इट इज जस्ट बैंग ऑन। आई मीन अब लगता है कि उस पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर का, उस कैरेक्टर के अलावा वो रोल कोई और इतना अच्छे से कर ही नहीं सकता, इतना अच्छा। और ये पांचों की पूरे पर्सनालिटी एकदम एक दूसरे से अलग है। और इनके जो आपस के जो कहते हैं ना, वो स्वीट सा बैंटर होता है ना, नोक झोंक दोस्तों के बीच की, मतलब कोई फिल्टर नहीं, जो है वो आपस में एक दूसरे की खींच रहे हैं, एक दूसरे को हंस रहे हैं, बट उस सब के पीछे उनका प्यार और सपोर्ट है। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये शो ऐसा शो है कि इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। हाउ मच एवर यू फील लाइक, कम से कम 2 एपिसोड आप देख लीजिए, देन यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद देम। उसके अलावा जो फैमिली का पूरा है, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स है, हर एक, फिर एक पॉइंट आते हैं जब सब बड़े होने लगते हैं, सब लोग अपने अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, सबके करियर अलग अलग हो जाते हैं, कैसे वो लोग मिलते हैं, कैसे चीजें होती है। कुछ सीन तो ऐसे हैं दैट ओ माय गॉड, आई वाज लेफ्ट स्पीचलेस। यू विल, आई गारंटी यू, ये एक ऐसा शो है, मैंने इसे कम से कम 5 बार 6 बार देखा है। आफ्टर अ पॉइंट आई लॉस्ट द काउंट, इतना ज्यादा, बिकॉज एवरी टाइम आई एम टॉकिंग टू समबडी, और वो जब ये शो देखने लगते हैं और जब वो मुझे बोलते हैं कि अरे ये सीन कितना अच्छा है, वो सीन कितना अच्छा है, इस एपिसोड में ऐसा हुआ, एंड देन आई एम लाइक ओ माय गॉड, मुझे फिर से ये शो देखना है। सो इट इज दैट क्रेजी। Do not miss this show. It has a complete package, friendship, relationship, जो यूथ की पूरी जर्नी होती है, कि करियर वाइज क्या डिसाइड करना, पढ़ाई का, और सारा फैमिली ड्रामा, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, बड़ों का हमारे साथ होना, नेबर्स का सपोर्ट होना, बहुत बहुत कुछ है। दिस डायरेक्टर हैट्स ऑफ टू हिम। He's got a mastery in showing interpersonal relationship, friendship. It is his forte. Hats off. I really wish someday I get to meet him and tell him how amazing this show is. So you can imagine. So I would highly recommend, do not miss this show for whatever it is. At least for my sake, please watch it. एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गई, कि जब मैंने बताया कि रोमांस के बारे में और ट्रायंगल के बारे में, मैं पूरा दिल से चाह रही थी कि इसको लड़की मिले, लेकिन दूसरे लड़के को लड़की मिले। आई नो फॉर देम एवरीबडी इज क्लोज एंड फॉलिंग फॉर ईच अदर वाज वेरी वेरी इजी, लेकिन बावजूद उसके मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस लड़के को लड़की मिले। लेकिन जब दूसरे को मिली, ओ माय गॉड, आई वाज सो हार्ट ब्रोकन। 3 दिन तक इतना दुखी थी। लेकिन फिर जब मैंने काफी सारी चीजें शो के बारे में पता करी, एंड देन आई वाज लाइक समहाउ आई मेड माय पीस। जब मैंने दूसरी बार इस शो को देखा, एक अलग नजरिए से देखा, एंड देन इट डिड मेक सेंस कि इस दूसरे लड़के को लड़की क्यों मिली। अब आप ये देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप मुझसे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके हिसाब से दोनों में से किसे लड़की मिलनी चाहिए थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन in the comment box. It makes a lot of difference. If I get a feedback, I would know what I'm doing is right or wrong. If it's wrong, I'll work on it, and if it's right, I'll try and do even better. And if you feel that whatever I'm suggesting, you're liking it and you're watching it, please give me an honest opinion about whether you agree to what I am, whatever review I'm giving. It means a lot. Thank you so much. And for more interesting videos, subscribe to my channel. Thank you.